हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं मिल रहे हैं छठी से 8वीं कक्षा में संस्कृत शिक्षक। कई नियोजन इकाइयों में खाली रह जाएगी सभी पद। प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही बहाली में पटना जिले के नियोजन इकाइयों में छठी से 8वीं के संस्कृत शिक्षकों के अधिकांश पद खाली रह जाएंगे। नियोजन इकाइयों को तो एक भी संस्कृत शिक्षक नहीं मिलेंगे। पहले नगर निकाय नियोजन इकाईवार बात करें तो फुलवारीशरीफ नगर परिषद नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षा के एक पद है, लेकिन मेधा सूची में 8 अभ्यर्थियों में से एक भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए। मसौढी नगर परिषद नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के एक पद है, लेकिन मेधा सूची में 5 अभ्यर्थियों में से एक भी काउंसलिंग में नहीं पहुंचे। विक्रम नगर पंचायत में संस्कृत के इकाई में संस्कृत शिक्षक के 2 पद है, लेकिन मेधा सूची में 10 अभ्यर्थियों में से एक भी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। यही हाल बाढ़ नगर परिषद नियोजन इकाई में भी रहा। बाढ़ नगर परिषद नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षा के 2 पद है, लेकिन मेधा सूची में 5 अभ्यर्थियों में से एक भी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। मोकामा नगर परिषद नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षा के 2 पद है, लेकिन मेधा सूची के 7 अभ्यर्थियों में एक भी काउंसलिंग में नहीं आए। दानापुर नगर परिषद में संस्कृत शिक्षक के 1 पद है, इसके लिए मेधा सूची में 9 अभ्यर्थियों में से एक भी काउंसलिंग में नहीं आए और काउंसलिंग में अभ्यर्थी में से एक काउंसलिंग में आए और चयनित हुए। ये है यहाँ का दानापुर नगर परिषद का 1 पद था, उसके लिए 9 अभ्यर्थी में से एक काउंसलिंग में आए थे और उनका चयन भी हुआ था। यही हाल खगौल नगर परिषद नियोजन इकाई का भी रहा। खगौल नगर परिषद नियोजन इकाई में भी संस्कृत शिक्षक के एक ही पद है, जबकि इसके लिए मेधा सूची में 8 अभ्यर्थी थे, लेकिन आए एक ही जो चयनित हो गए। इसी प्रकार जिले के प्रखंड नियोजन इकाई की बात करें तो फुलवारीशरीफ प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 3 पद है, इसके लिए मेधा सूची में 9 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थी आए और चयनित हुए। इसके बाद 1 पद खाली रह जाएंगे। धनरुआ प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 4 पद है, इसके लिए मेधा सूची में 102 अभ्यर्थियों में से 8 काउंसलिंग में आए, लेकिन 2 ही चयनित हुए। इससे 2 पद खाली रह जाएंगे। पटना सदर प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 3 पद है, इसके लिए मेधा सूची में 113 अभ्यर्थियों में से 14 काउंसलिंग में आए, लेकिन 2 ही चयनित हुए। इसके बाद 113 अभ्यर्थियों में से 14 जो है और काउंसलिंग में आए, लेकिन 2 ही चयनित हुए। इससे 1 पद खाली रह जाएंगे। फतुहा प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 5 पद है, इसके लिए मेधा सूची के 115 अभ्यर्थियों में से 7 काउंसलिंग में हाजिर हुए, जिसमें 4 चयनित हुए। 1 पद खाली रह जाएंगे। बिहटा प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 20 पद हैं, इसके लिए मेधा सूची में 53 अभ्यर्थियों में से 5 काउंसलिंग में आए और 5 चयनित हुए। 15 पद खाली रह जाएंगे। मनेर प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षा के 3 पद है, इसके लिए मेधा सूची में 82 अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग में 5 आए और 1 चयनित हुए, यानी 2 पद खाली रह जाएंगे। विक्रम प्रखंड नियोजन इकाई में संस्कृत शिक्षक के 11 पद है, इसके लिए मेधा सूची में 241 अभ्यर्थियों में से 12 काउंसलिंग में आए, जिसमें चयनित हुए 12 काउंसलिंग में आए, जिसमें 6 जो है वो चयनित हुए, यानी 5 पद खाली रह जाएंगे। तो यही स्थिति है। आप लोग पूछते रहते हो ना कि सीटें कहाँ पे खाली रह गई, सीटें क्यों खाली जा रही है, इतने अभ्यर्थी है तो इसीलिए खाली जा रही है। उसमें भी संस्कृत में जो देख रहे हैं कि इतने अभ्यर्थी पहुँचे, लेकिन 5 का ही चयन हो पाया, 6 का ही चयन हो पाया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस कैटेगरी में सीट नहीं रहा होगा जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी वहाँ पे पहुँचे होंगे। तो यही दिक्कत शिक्षक नियोजन में है, जिसकी वजह से सीटें जो है बहुत खाली रह जाएगी। जो स्थिति है, ऐसे में 94,000 शिक्षकों के बहाली का जो बार बार ये बोला जा रहा है, वो कभी नहीं भर सकता उतना सीट, क्योंकि कैटेगरी की बात आ जाती है और इसकी वजह से वहाँ पे उस कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से सीटें जो हैं वो खाली रह जा रही है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। और भी बहुत सारे विषय हैं जिसमें शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, तो वह यही है जिसकी वजह से सीटें जो है खाली रह जा रही है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।